अंदर से क्रिश्चियन, बाहर से हमारे जैसा दिखते हैं। और विरोध करने वाले ये मूल आदिवासी नहीं है, जो रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके लोग हैं। आदिवासी एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां से आर्थिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से पतन होना निश्चित है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये एक बड़ी सी चिंता वाली बात है, क्योंकि कुछ ऐसे तथाकथित अपने आप को लेखक बोलते हैं, क्योंकि वो लेखक है नहीं, कुछ पढ़ लिख गए हैं, तो दूसरे के धर्मों के विषय में वो शोध कर रहे हैं। क्योंकि दिखते तो हैं आदिवासी टाइप के, लेकिन वो आदिवासी है नहीं। कुछ आदिवासी बन करके आदिवासी संस्कृतियों पर शोध कर रहे हैं, जिसमें ऐसे अनर्गल बातें, अपमानजनक बातें लिख रहे हैं और लोगों के बीच में परोस रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसीलिए हमने कहा कि आदिवासी ऐसे मुहाने पे खड़े हैं, चारों तरफ से, जमीनी तरफ से, आर्थिक तरफ से और धार्मिक रूप से भी वो समाप्त होने के कगार पर हैं। अब ये बात बड़ी बात हो रही है, क्योंकि लगातार जो क्रिश्चियन हैं, मिशनरी संस्थाएं हैं, वो उन्हें प्रलोभन देकर के पहले उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर भरोसा दिलाते हैं और बाद में उसे चर्च की ओर मोड़ देते हैं और वहां से उनका धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब ये बड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कैसे समाप्त होगा और क्या प्रमाण है, ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं मेघा उरांव, जो आदिवासी हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने प्रमाण दिखाया है। देखिए पूरा वीडियो। कल का जो कुछ संगठन ने गणेश राम भगत जी का पुतला दहन किया है, और पुतला दहन करने का जो पीछे 23 तारीख को अनगढ़ा प्रखंड में आए थे, बीसा गांव में, और गणेश राम भगत जी ने कहा कि हमारा सफ़ेद झंडा को पुनः स्थापित करने के लिए आह्वान किया, और चीरा झंडा हमारा नहीं है ऐसा कहकर, और कुछ ये हिंदू का संगठन है, हिंदू का प्रति झंडा है, ऐसा कुछ बोला है ना। वो उसके खिलाफ में कुछ संगठन लोग अल्बर्ट का चौक में पुतला दहन किया, विरोध भी किया। और विरोध करने वाले ये मूल आदिवासी नहीं है, जो रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके लोग हैं। अर्थात यूँ कहे तो वे क्रिश्चियन हैं, माने अंदर से क्रिश्चियन, बाहर से हमारा जो लोग दिखने जैसा दिखते हैं, हम उसको क्रिश्चियन कहेंगे उसको। वैसे लोग जो हमारा पूजा पद्धति सब कुछ छोड़ दिया है, वैसे लोगों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अब उसी बीच में एक गलेसन डुंगडुंग जी का हम उनका भाषण सुन रहे थे, उनका बयान सुन रहे थे, देख रहे थे कि गणेश राम भगत और कड़िया मुंडा जैसे लोग, आरएसएस लोग, ऐसे लोग आदिवासियों का आस्था, विश्वास, उनका पूजा पद्धति को नष्ट कर रहे हैं। आपस में डिलिस्टिंग के नाम से लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और यह भी कह रहे हैं कि ये आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं, हिंदू बनाने का प्रयास है, बहुत वगैरह वगैरह बोले हैं। हम गलेसन डुंगडुंग जो चर्च के जो प्रवक्ता बन बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आदिवासियों का, जनजातियों का आस्था और विश्वास के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। हम क्या लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमारे विषय है। आप इस चीज़ को छोड़ करके अपने पूजा पद्धति, पुरखों का पूजा पद्धति को छोड़कर आप ईसाई में चले गए। आप ईसाई की बात कीजिए, ईसाई में क्या क्या नियम कानून होते हैं उसका बात कीजिए। हम क्या करते हैं, नहीं करते, हमारा घर में ताक झाँक मत कीजिए। गलेसन डुंगडुंग से मेरा कहना है। इन्होंने कहा कि ये बहुत सारा बात कहा है कि ये आरएसएस के लोग, कड़िया मुंडा लोग, जैसे हमारा धर्म, आस्था को, विश्वास को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा आदिवासी जनजातियों का आस्था विश्वास को किसने नष्ट किया और करने का प्रयास किया है। उदाहरण के स्वरूप ये नेमहा बाइबल है। नेमहा बाइबल आप देख रहे होंगे, पेज नंबर 230, अध्याय 12। इसमें लिखा है, इसको झुठला नहीं सकता है इसको,
अध्याय 12 में ये हमने कलर किया है। एक कुर्ख में है, उरांव भाषा में है। उसको अगर कहें तो आप उसको हम हिंदी अनुवाद करके हम सुना सकते हैं। इस नेमाहा बाइबल ग्रंथ में यानी चर्च का बाइबल में लिखा है कि जहाँ अति पूजा स्थल हो, उनका जो पूजा अर्चना कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनको नष्ट कर देना, जला देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, मिटा देना, ताकि दोबारा वहाँ पर ना सके पूजा अर्चना कर सके। तो ये जो काम लड़ाने वाला और मिटाने वाला कौन कर रहा है? पूरी तरह से चर्च मिशनरी के लोग हैं। और एक तरफ कहते हैं कि वो बने हमारा आदिवासियों का नष्ट कर रहा है, मिटा रहा है। पहले बात तो आदिवासी है ही नहीं, वो क्या बात करेंगे चर्च के गिलेशन ढूंढूं। उसी तरह बहुत सा ऐसा किताब है कि आपको देख रहे होंगे, ये सारा चीज ये आदिवासी मीसा संग्रह। ये आदिवासी कोई मीसा संग्रह नहीं होता है, ये ईसाइयों में मीसा संग्रह होता है। अब इसमें लिखने वाले कौन हैं? जॉन लकड़ा। और यहाँ प्रकाशित जो मैंने छपा है पुरलिया रोड, क्या बोलते हैं, पुरलिया रोड में है, कैथोलिक प्रेस में है, छपा हुआ है ना। हम बता रहे हैं बारे में। ये लिख रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये लिख रहे, कह रहे हैं कि वेटिकन विश्व सभा के इसी निर्देशन के अनुसार हम आदिवासी त्योहारों को अध्ययन एवं संशोधन किया और अब हम खिरस्ते ढंग से कर्मा और सरहुल को मनाएंगे। ये कौन होते हैं भैया? हमारा पर्व त्योहार को संशोधन करने वाले, दिखने वाले, अध्ययन करने वाले। अरे आप ईसा मसीह मनाओ ना, 26 दिसंबर मनाओ, 25 दिसंबर मनाओ, पास्टर मनाओ, जो मनाओ, हम कहाँ आपको कुछ रहे। लेकिन हमारा पर्व त्योहार को आप संशोधन करने वाले करके अपने खिरस्ती ढंग से मनाने वाले आप होते कौन हो? आप यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे उरांव संस्कृति। लिखने वाले सभी लोग पादरी, पास्टर, बिशप लोग। आप इस उरांव संस्कृति का लेखक कौन है? ब्रदर मिखाइल कुजूर। मिखाइल कुजूर। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर क्या है? महादेव पर्वती, जो महादेव, भगवान महादेव को उरांव भी मानते हैं, उरांव लोग भी मानते हैं, वहाँ भील गोंड भी मानते हैं, यानी हिंदू, यानी सारे के सारे सबका आराध्य देव महादेव। हम लोग महादेव, बूढ़ा महादेव के रूप से मानते हैं। अब इस बूढ़ा महादेव को, भगवान महादेव को क्या कहा इसने? अतः कहा जाता है कि महादेव ही ने लोगों को दुष्कर्म करने का प्रशिक्षण दिया। सर्वप्रथम उसने सुकर्म करने के लिए अपना चेला बनाया, किंतु उसे दुष्कर्म के गुण भी सिखाए ताकि दुनिया में अशांति कायम रहे। ये चर्च का एजेंडा है। चर्च का द्वारा ये इस तरह के षड्यंत्र है, मिटाने का काम हो रहा है। और उसके बाद बोलेंगे क्या हम लोगों को आपस में, सरना और ईसाई आदिवासियों को आपस में लड़ा रहा है। लड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं, सबसे लड़ाने वाला काम तो ईसाई मिशनरी लोग कर रहे हैं। आप इसमें देखिए, खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण। लेखक है पौलुस कुल्लू, मिशनरी। अब इसमें हमारा करम त्योहार जो हम लोग भादो एकादशी में मनाते हैं, पूरे आस्था, पूरे विश्वास के साथ, पूरे धूमधाम से मनाते हैं, उसको इसमें क्या लिख रहा है कि करम के दिन नाचते गाते हैं लड़के लड़कियां सभी लोग, और रात के में ही अपना आचरण खराब करते हैं। वास्तव में ये कर्म बुरा परम है, इसको आदिवासी समाज से ही हटा देना चाहिए। ये कौन होते हैं? हमारा कर्म को, हमारा सरहुल को हटाने वाला, देखने वाले। आप अपना जो भी अपना मनाइए ना, अपना ईसा मसीह का जो भी मनाइए। तो हमारा इस तरह के जो उल्टा सीधा लिख पढ़ करके लिखने का क्या चीज़ है? ये बहुत गंदा और बहुत ही माने दुखदायक वाला लिखने वाला ऐसा है। आप यहाँ पर एक ककड़ो लाता आप देखते हैं, यही उरांव संस्कृति में ककड़ो लाता में हजारों हजार के लोग शायद अप्रैल कुंभ महीना में जाते हैं। ऐसे जितना जो अभी विरोध करे सारे लोग जाते हैं ना, फरवरी में शायद में।
उसमें ककड़ो लाता में के बारे में क्या लिखा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। सातों पट्टी नाले बराबर 7 पट्टी खेत या राज्य 7 अंगुल पेट, सीरा सीता नाले बराबर जल लग्न खेत माने जननांग, गंगला झूड़ जननांग पर बाल, ककड़ो लाता जननांग। ये इतना गंदा और भद्दा भद्दा ये लिखने वाला ईसाई मिशनरी के पास्टर पादरी लोग ही हैं। उसके बाद में कहेंगे कि हम तो हमारा आपस में लड़ा रहे हैं आरएसएस से और कड़िया मुंडा जैसे, गणेश राम भगत जैसे लड़ा रहे हैं। कोई लड़ा नहीं, लड़ाने का काम आपने किया है। और गिलेसन डुंडुंग को पता होना चाहिए, अगर संविधान को और मानते हैं तो, अगर उनको मानते हैं तो युवती की इनको जानकारी होना चाहिए कि ईसाई और मुस्लिम छोड़ करके बाकी सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत है। चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, जो भी हो, सभी हिंदू धर्म के अंदर है। दो छोड़ करके ईसाई और मुस्लिम छोड़ करके बाकी सभी हिंदू धर्म आते हैं। कहा जाता है कि आदिवासियों का लिखित ग्रंथ नहीं, तो ये सब जो अलग अलग रूप में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, आदिवासियों पर शोध किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो गलत बातें लिखी हुई है, क्या आपने कभी रोकने का काम किया, कोशिश किए? इस पर हम लोग रोकने का प्रयास किया और कई बार से पुतला दहन, विरोध प्रदर्शन बहुत सामने किया। जैसे कि नेमा बाइबल समय बहुत विरोध किया, लाल पाठशाली समय बहुत अधिक किया। देखिए अभी हमारे पास वो भी मौजूद है। अब ये धर्मांतरण कराने का नाना प्रकार की इनका तरीका है। अब माता मरियम को हमारे आदिवासी महिला का रंग रूप, साड़ी, ब्लाउज, बाली पहना करके मूर्ति खड़ा कर दिया और लिख भी रहा है कि आने वाले समय में हमारे जो लोग हैं, हम आने वाले पीढ़ी है, इसी माता मरियम को बहुत समझेंगे कि यही सरना माता है। और किस तरह ये लोग अपना रंग बदल करके धर्मांतर कराने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका भी विरोध किया, नेमा बाइबल में विरोध किया। ये सारे जो किताब जो है हम लोग जितना जो हम लोग देख रहे हैं, विरोध करते रहे, लेकिन विरोध करते हैं तो ऐसे ही लोग बोलते हैं ना कि देखो आपस में लड़ा रहा है, ये तो आरएसएस पे है। जब हम अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति, रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे लोग बोले कि देखो मेघावर समावराव सुरक्षा मंत्री से लड़ा रहा है, आपस में लड़वा रहा है, जब हम लोग प्रमाण के साथ हम लोग बोल रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये गिलेसन डुंडुंग को पता होना चाहिए कि जो 341 संविधान के 341 और 342 में जो भी लिस्टेड है, सभी लोग हिंदू है, अनटचेबल हैं। मैं बता देता हूं आपको। और वो जो धर्मांतरित हो चुके हैं, आपको हाल ही में 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दो धर्मांतरित ईसाई आदिवासी जनजाति नहीं हो सकता है। ये चीज़ उनको मालूम होना चाहिए। वो सारा प्रमाण हम लोग के पास है। अब जैसे सोमाज जी बता रहे थे ना कि नवंबर में इतने लाख, हमें 2, 4, 5, 10 लाख हम लोग जा रहे हैं, वो सारा के सारा ये प्रमाण के साथ हम लोग वहाँ रखेंगे। ये सारा के सारा हमारा संविधान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारा चीज़ को अलग कर दिया है। थोड़ा सा हम लोग 342 में संशोधन करने की आवश्यकता है। जिस तरह 341 में जो ऐसी भाइयों को लिए वो प्रावधान किया गया है, जैसे अपने मूल धर्म को छोड़ करके ईसाई या इस्लाम बन जाते हैं, उसी समय उनका आरक्षण और जाति खत्म हो जाता है। उसी प्रकार 342 में संशोधन करते हुए हम लोग को अभी मांग है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि कह सकता हूँ कि जो कार्तिक उरांव का जो विषय है और आने वाले जो जन्म शताब्दी वर्ष इस बार हो रहा है, कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हम लोगों को भाई सड़क में आंदोलन करना है, जब तक बच्चा अगर नहीं रोता है तब तो माँ दूध नहीं पिलाती है। उसी प्रकार हम लोग पूरे देश भर में इसको आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है और जो कहने वाले हैं कि हिंदू बना रहे हैं, ये कर रहा है, वो सरासर गलत है। हम लोग जन्म से ही हिंदू हैं, संविधान में हिंदू है, हमारा व्यवहारिक में भी हिंदू है। अगर हम थोड़ा देर के लिए, अगर वो कहता है कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक पूजा तो हिंदू भी करता है, सनातन भी कर रहा है। जल में अति क्या बोलते हैं आपका, नदी में, पेड़ पे, पौधा में, अगर हम प्राकृतिक पूजा किसको मानते हैं? आकाश, पाताल, धरती, पेड़, पौधा, नदी, नाला, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो हम अलग कहाँ हैं? इसलिए हम कहीं अलग नहीं, लेकिन हम अपना किसी भी रूप में अपना पूजा पद्धति को माने, आचरण करें, व्यवहार में माने,
हम हिंदू ही माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझना होगा, लोग कहते हैं कि अगर हिंदू रहते तो उसको मैरिज एक्ट लागू क्यों नहीं होता है। यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि हम किसी भी रूप में अपने पूजा पद्धति को माने, पहाड़ पद्धति पूजा, पेड़ पौधे, किसी रूप में हम हिंदू ही माने जाएंगे। लेकिन हम हिंदू मैरिज एक्ट हम पर लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होता है कि हम अपना रूढ़ी प्रथा कस्टम के अनुसार चलते हैं, वही मेरा विधि है, वही मेरा कानून है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट हम पर लागू नहीं होता है। लेकिन हम धर्म कोड यानी हिंदू धर्म कोड के अंतर्गत है, हिंदू कोड में है, तभी हमारा सब कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है। और SC/ST एक्ट लागू हम पर होता है, क्योंकि हम अनटचेबल है, हमारे पास क्षुद्र ये कह सकते हैं ये, इसलिए। और जो धर्मांतरित हो चुका है उस पर SC/ST एक्ट कानून लागू नहीं होता है। आप 2004 का सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन देख लीजिएगा। एक जो आदिवासी महिलाएं थी, बच्ची थी, नाबालिग थी, उन्होंने उसका पूर्वज 2 वर्ष पहले या 1.5-2 वर्ष पहले वो कैथोलिक चर्च का मिशनरी में बन गए थे ना, कैथोलिक चर्च हो गए थे। और उस लड़की के साथ जनरल लड़का ने छेड़छाड़ किया तो उस लड़की ने वो SC/ST एक्ट के तहत उसने केस किया। तो उसमें केस करने के बाद मैंने सुनवाई शुरू हो गया। तो उस जनरल लड़का ने कहा कि तो आदिवासी हो ही नहीं सकता है, जनजाति हो ही नहीं सकता है, ये तो धर्मांतरित ईसाई है। तो वहाँ का जो कोर्ट है, कोर्ट का कान खड़ा हो गया कि नहीं सही बात है। तो उसके बाद में वहाँ केरल कोर्ट में केस हार गया। उसके बाद केरल राज्य जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ भी कहा कि ये बात ऐसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सब बात तो सही बोल रहा है, केरल हाई कोर्ट तो ठीक ही कह रहा है। जो अपना रूढ़ी प्रथा, विधि विधान, पूजा पद्धति, आस्था विश्वास, जो जितना जो उत्तराधिकार, सारी चीजें छोड़ दिया है तो नहीं होगा आदिवासी जनता। ओके। इस तरह से आप बोले कि क्रिश्चियन में बुद्धिजीवी हैं, वो बुक लिख करके आदिवासी सरना हो या सभ्यता हो उसको नष्ट कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि वो बुक लिख करके ईसाई के बुद्धिजीवी लोग आदिवासी को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, एकदम 101% मैं कह सकता हूँ कि जितनी जो किताब मैं दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे लिखने वाले पादरी और पास्टर लोग हैं। और सारे के सारे जितना भी हमारे धर्म, संस्कार, शांति, पूजा पद्धति, नेकचार, जितने को तोड़ ममोड़ कर लिखने का काम किया है। अब हमारे लोग पढ़ने वाले, IAS BA मैट्रिक पर पढ़ने वाले लोग क्या समझेंगे, जो किताब में लिखा वही पढ़ेंगे ना, वही ना समझेंगे। ये हमारा लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और लिखने वाला सारे के सारे बिशप हैं, पादरी हैं, पास्टर लोग हैं। ना परिचय दीजिए। मैं मेघा हो रहा हूँ, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता बोला हूँ। प्रमाण के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर जिनको गिलर्सन डुंगडुंग जैसे लोग, उनका जो भी बुद्धिजीवी जो भी हैं दिखाया है पूरे प्रमाण के साथ, जो भी हमने कहा है 101% सही कहा है। अगर जिनको लगता है, और खास करके ईसाई समुदाय के कुछ लोगों को लगता है कि मेघा हो रहा हूँ कुछ हावा बोल रहे हैं, तो आमने सामने TV चैनल के सामने आकर आमने सामने बात करेंगे। और जो भी हमने जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 2004 या जितने प्रकार के हमारे पास प्रमाण है तो हम दिखा सकते हैं। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ये धर्मांतरित लोग अनुसूचित जनजाति, आदिवासी से हट चुके हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती, जबरन, गलत ढंग से ये हमारा आरक्षण को, हक अधिकार को मार रहे हैं। बस उसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ रहे हैं।